हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। आज हम टॉपिक एफिशिएंसी टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स को समझने वाले हैं। इस टॉपिक में हम समझेंगे जो हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या रिमूव करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये 4 टेस्टिंग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उनकी एफिशिएंसी टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला टेस्ट है फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट, जिसे रेडियल वोकर टेस्ट भी कहते हैं। चलिए इस टेस्ट को समझते हैं। तो फिनोल कोफिशिएंट की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज करें टेस्ट करने के लिए, हम उसका डाइल्यूशन बनाएंगे और एक गिवन टाइम में साल्मोनेला टाइफी के सस्पेंशन को स्टेरिलाइज या डिसइंफेक्ट करेंगे। फिर हम इस डिसइंफेक्टेंट को डिवाइड करेंगे फिनोल के डाइल्यूशन से, जो कि यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है, और इस फिनोल डाइल्यूशन से भी हम साल्मोनेला टाइफी के सस्पेंशन को स्टेरिलाइज और डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं सेम टाइम में। तो हमें फिनोल कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे मिलेगी? जो भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, हम उसका हाईएस्ट डाइल्यूशन बनाएंगे जो साल्मोनेला टाइफी को एक गिवन टाइम में किल कर सके, और उसको डिवाइड करेंगे फिनोल के हाईएस्ट डाइल्यूशन से जो साल्मोनेला टाइफी के सस्पेंशन को सेम टाइम पर किल कर सकते हैं। अब हमें इससे पता कैसे चलेगा कि हमारा जो टेस्टेड डिसइंफेक्टेंट है वो फिनोल से ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं? तो अगर फिनोल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए, मोर देन 1, तब हम मानते हैं कि जो हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है वो फिनोल से ज़्यादा इफेक्टिव है, और इस टेस्ट के थ्रू हम उस डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, तो हमने फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट के थ्रू डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी टेस्टिंग करना हम समझे, लेकिन इस फिनोल कोफिशिएंट या रेडियल वोकर टेस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ओके, ये ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में एक्ट करने की जो इसकी एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, ये रेडियल वोकर टेस्ट उसे एस्टिमेट नहीं कर पाता है। ये सिर्फ फिनोलिक कंपाउंड्स को ही एस्टिमेट करता है। यही रेडियल वोकर टेस्ट का ड्रॉबैक है। सेकंड टेस्ट है चिक मार्टिन टेस्ट। चिक मार्टिन टेस्ट बस रेडियल वोकर टेस्ट का मॉडिफिकेशन फॉर्म है, जिसमें जो हम टेस्ट डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में भी एक्ट करता है, जैसे एग्जांपल के लिए फीसिस। थर्ड टेस्ट है कैपेसिटी टेस्ट, जिसे कैल्सिसाई का टेस्ट भी बोलते हैं। कैपेसिटी टेस्ट में हम डिसइंफेक्टेंट की कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं कि जब उस डिसइंफेक्टेंट पे रिपीटेडली माइक्रोबायोलॉजिकल लोड इंक्रीज करते हैं तो वो अपनी एक्टिविटी को रिटेन कर सकता है कि नहीं। तो फोर्थ और लास्ट टेस्ट है इन यूज टेस्ट, जिसे कैल्से या मोरे टेस्ट भी कहते हैं। इन यूज टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो भी हमने डिसइंफेक्टेंट चूज किया है वो एक्चुअल में हॉस्पिटल प्रैक्टिस में यूज करने के लिए इफेक्टिव है या नहीं। अब इन यूज टेस्ट में हम डिसइंफेक्टेंट को कैसे टेस्ट करते हैं? तो इन यूज टेस्ट के अकॉर्डिंग हम किसी भी न्यू डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करते हैं उसकी एबिलिटी से कि वो नॉन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रेन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस को इनएक्टिवेट कर सके, जिस भी सरफेस पर हम उस डिसइंफेक्टेंट को यूज करने वाले हैं एक सर्टेन टाइम लिमिट में। ओके, तो ये 4 टेस्ट है जिससे हम किसी भी डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।